फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ आलोक कुमार श्रीवास्तव। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सामने फीमेल कैंडिडेट बैठी हुई। नाम इसका है, क्या नाम है आपका? कंचन। तो कंचन के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। कंचन अपने बारे में खुद बताएगी कि गांव से लेकर के अभी तक जॉब तक का सफ़र कैसा रहा इसका, क्या क्या कठिनाई है, क्या क्या मुश्किलें हैं। एक लड़की होकर इसे अभी अपने जीवन में आगे बढ़ी है और अभी वर्किंग है ये, और अभी छुट्टी पर है, तो इसे मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी सुनते हैं कंचन की कहानी, कंचन की जुबानी। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका पूरा नाम क्या है? कंचन साकी। कंचन साकी। पिताजी का नाम क्या है कंचन? जी रामनाथ साकी। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी एक फार्मर है। तो एक फार्मर की बेटी ने जॉब ज्वाइन किया, एक घर से दूर रहकर पढ़ाई किया, ट्रेनिंग किया, और अभी ये जॉब में है। तो सुनते हैं कंचन, आपका सफ़र कैसा रहा गांव से जब आप निकली हैं और अभी तक आपको ट्रेनिंग पूरी हुई, अभी आप जॉब में, थोड़ा सा हमको बताइए आप। कैसे ट्रेनिंग हुई आपकी यहाँ पे, कैसे यहाँ तक पहुँची हैं आप? सर, मैं यहाँ तो किसी के थ्रू, एक मेरी फ्रेंड यहाँ करती थी, इसमें ट्रेनिंग लेके रखी थी, तो मुझे बताया कि हाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। और यहाँ आके मैं रीवा में पता की, फिर आई तो पता चला कि हाँ मतलब मैं यहाँ 6 महीने ट्रेनिंग लेके रखी। तो अभी आपका ट्रेड कौन सा था जहाँ पे आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है? लॉजिस्टिक का वेयर हाउस पैकर आपका ट्रेड था। तो लगभग कितने दिनों की ट्रेनिंग पूरी हुई है आपकी? लगभग 4 महीने की होता है ना, 4 महीने, लगभग 122 दिन का ट्रेनिंग आपका हुआ होगा। तो ट्रेनिंग के बाद क्या किया आपने? ट्रेनिंग के बाद हमें बाहर ले गए। अच्छा, जो ट्रेनिंग के कुछ आपके क्षण थे, ट्रेनिंग का आपका जो ड्यूरेशन था वो कैसे भी था आपको, क्योंकि लगातार ट्रेनिंग होती है, तो कैसे आपने मैनेज किया पूरे दिन? सर, शुरू में आई तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, फिर हो गया रहते रहते। क्या क्या समस्याएं आई थी शुरू में आपको? शुरू में तो घर से दूर कभी रहती हैं थी, तो लगता था कि छोड़ के चली जाऊँ, फिर रहते रहते हो गया आदत पड़ गई। अच्छा, तो बहुत सारी कठिनाई आपको शुरू में झेलनी पड़ी, घर की याद आई होगी, रुकने का मन नहीं किया होगा, 9 घंटे लगातार पढ़ाई करना और लंच वगैरह सब कुछ, लेकिन बहुत टफ काम है, तो आपने उसको सारा सर्वाइव किया। अच्छा, आपका जो ट्रेनिंग पूरा हुआ है, तो सबसे बड़ा रोल जो है एक ट्रेनर्स का होता है, तो आपके कौन कौन ट्रेनर्स थे उसमें? हमारे रणवीर सर थे, और कल्याणी में हम सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश स्किल, और IT सुधीर सर थे। IT सुधीर सर थे। आपके सेंटर मैनेजर का नाम क्या था? आलोक सर। ओके, तो आपको ये सारे स्टाफ मिलकर आपको सपोर्ट किया, और अभी ये वक्त आ गया कि आप जॉब में हैं। कितने मंथ हो गए कब जॉब नौकरी करते हो, कितना टाइम हो गया? 4 मंथ आपको ज्वाइन किए हो गया। अभी आप छुट्टी पे आई हुई है, वापसी कब जाएंगे आप? वापसी सर अभी 1-2 महीने। अच्छा, 1-2 महीने में, मतलब थोड़ा फैमिली इशू है आपको। ठीक है, 1-2 महीने बाद आप दोबारा जॉब को ज्वाइन करेंगे, जॉब आपको छोड़ना नहीं है। अच्छा, जॉब में कैसा लग रहा है? सर, जॉब में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, खुद के पैसे होते होंगे, हर महीने आपकी सैलरी आ जाती होगी। अच्छा, कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी में काम करते हैं? सुबह। क्या वर्क की प्रोफाइल है आपका, क्या काम है? सर, उसमें गाड़ियों के पार्ट बनते हैं, कार हो गया, हीरो होंडा की। तो आपका क्या काम है, क्या करती हैं? सर, मैं उसमें मेटल प्रेस करती हूँ, जैसे स्टार्टर मोटर होता है छोटी बाइकों का, हीरो होंडा का, उसके स्टार्टर मोटर, उसमें मेटल प्रेस करना और मैग्नेट लगाना। अच्छा, तो काम बहुत इजी होता है, टफ तो नहीं है? बहुत इजी था, बहुत सिक्योर है। तो कंचन, अभी आपसे मैं बात कर रहा था, तो इसमें हमको बताइए आपकी महीने की सैलरी लगभग कितनी आ जाती है, क्या सैलरी है? कैसे? 12,500 रुपये आप मंथली कमाती हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा लगता होगा पैसे जब आता होगा, आपको फील होता है ना कि मैं खुद की अर्निंग कर रही हूँ, मेरी खुद का पैसा है, मेरा किसी को हिसाब नहीं देना है। तो सर, पहले का जो पिताजी पैसे खुद देते और अभी आप खुद अर्निंग करती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, पहले पापा जी पैसे कमाते थे, तो उसमें हम लोग वो करते थे, अब हम खुद से पैसे कमाते हैं, तो और अच्छा लग रहा होगा। घर पे पैसे देती हैं आप, तो पिताजी कैसा महसूस करते होंगे आपके? बहुत अच्छा महसूस। वो दिन याद करें जब आप एडमिशन लेने यहाँ पर आई थी, पिताजी आपको साथ में लेकर आए थे और हम ही आपके सामने एडमिशन लेने बैठे थे आपको, और आज का दिन जब आप पिताजी को पैसे आप सपोर्ट कर रहे हो, कितनी खुशी की बात है। तो आप देख सकते हो, एक लड़की होकर के एक लड़के के काम कर रही है और एक पिताजी का फुल सपोर्ट है इसको। तो ऐसे माँ बाप धन्य है और ऐसी बेटी धन्य है कि जो अभी वर्किंग है और अपने पिताजी का पूरी तरह से दृढ़ता से साथ देने का निश्चय किया है। अच्छा कंचन, एक बात और बताओ, जो आपने जब ट्रेनिंग में थी, तो आपके सर लोगों ने आपको किस तरह सपोर्ट किया, आपको कैसे मोटिवेट किया कि आप रुक जाओ, आप पढ़ाई करो? आपने बताया कि मेरा मन ही लगा था, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान रहा होगा, कोई ट्रेनर आपका रहा होगा, कोई आपके मैम रहे होंगे, कोई आपके सर रहे होंगे, सब ने मिलकर आपको मोटिवेट किया, तो अपने सर के लिए क्या कहना चाहोगे, मैम के लिए क्या कहना चाहोगे आप? हमारे सर मैम हमको बहुत मतलब मोटिवेट किए हैं, और बहुत अच्छा लगा, मतलब उनकी वजह से आज हम वहाँ तक पहुँच पाए और अपने मम्मी पापा की मदद कर पा रहे हैं, उनकी वजह से। कभी आपको डांट भी पड़ी होगी, आपने आपको डांटा होगा, आप क्लास में ऑन टाइम नहीं होंगे, क्लास से बाहर कर दिया गया होगा,
तो बड़ा बुरा लगा होगा उस टाइम ना पे। सर, बहुत अच्छा, हमारी भलाई के लिए आपकी सर। भलाई के लिए किया है। अच्छा ये बताओ कंचन, जैसे कि आप लड़की हो और जहाँ तक मेरा मानना है कि लड़कियों का भी ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा बाहर जाना वर्जित है, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है वो, तो कैसे आप माँ बाप को कन्विंस किए कि पिताजी मैं जाऊँगी, माताजी मैं जाऊँगी, मुझे आप बाहर जाइए, एक भरोसा उन्होंने आपके ऊपर किया, तो ये भरोसा कैसे आपने दिलाया पिताजी को? सर हम यहाँ ट्रेनिंग लेते समय हमारे सर लोग भी भरोसा दिलाया मम्मी पापा को कि हम वहाँ सुरक्षित रखेंगे, और वहाँ भी ट्रेनिंग तक जहाँ गए हम लोग ट्रेनिंग लेने, वहाँ भी बहुत अच्छी सेफ्टी हम लोग के लिए थी। ओके, मम्मी पापा मेरे बहुत खुश हुए कि हो गया। बिल्कुल। अच्छा ये जॉब आप कब तक करोगे आप? जैसे आपको भी 4 मंथ्स कंप्लीट हुआ जॉब का, तो भी आप 1-2 महीने बाद फैमिली इशू जब सॉल्व हो जाएगा तो आप जाएंगे, तो कब तक जॉब करने का इरादा है लड़की होकर के आपका? यस सर, अभी तो सर जॉब ही कर रहे हैं। जॉब ही कर रहे हैं Yes, और अभी जॉब ही करेंगे आप? करेंगे सर। बिल्कुल। तो अच्छा लग रहा है जॉब करने में आपको? बहुत अच्छा लगा। एक प्लेसमेंट की लाइफ और एक गांव की लाइफ में बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस होता Yes, है। sir. जो आपकी क्लासमेट्स थी उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनको एक मतलब सर गांव में रह के तो सर कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। यहाँ आए हम, यहाँ इस ट्रेनिंग में से मतलब ट्रेनिंग लिए, इसके बाद हम बाहर गए तो बहुत नई चीज़ें हमने सीखी, नई नई चीज़ घूमे, और अपने मम्मी पापा को सपोर्ट भी कर पा रहे हैं सर बहुत इसी अच्छा। वजह से। अच्छा क्या क्या सुविधाएं कंपनी देती है आपको? सर कंपनी सुविधा हम लोग को खाने पीने नाश्ता दोनों टाइम? सर दोनों टाइम मिलता है सर। अच्छा। तो मतलब लंच मिलता है एक टाइम, बाकी मतलब नाश्ते नाश्ता ब्रेकफास्ट ये सब मिलता है सर। और बस खाने जाने का सुविधा भी देती है सर कंपनी? ये सर और पीएफ वगैरह भी कटता है आपका? पीएफ करते हैं सर। पीएफ सर्विस भी मिलती होगी आपको? Yes, तो आप देख पा रही हैं पूरी सुविधा गर्ल्स के साथ में है और पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, पूरी तरह से खुश है और अपने ट्रेनर्स का बहुत बड़ा इसको श्रेय है आगे बढ़ाने का। और लड़की भी आज के 5 महीने पहले अपने गांव में थी, इसको कुछ नहीं पता अपने फ्यूचर के बारे में। क्यों कंचन? कभी आपको पूरा फ्यूचर नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, बस एक होता ना कि अंदाजे से कि ये करूँगी, और अभी आपको अपनी ज़िंदगी मिल गई है, अपना एक डेस्टिनेशन मिल गया आपको। अच्छा हम 1 बाय 1 आपके ट्रेनर्स के बारे में आपसे पूछेंगे, आप 2 लाइन दोनों ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आप अपने कलाने में के बारे में 2 मिनट बोलिए, उन्होंने कैसे आपको एक मोटिवेट किया, क्या रूटीन था उनका, कैसे आपको आगे बढ़ाया, कैसे आपको चीज़ें सिखाया, बोलना कैसे, बताइए 2 मिनट आप। सर हमारे कल्याणी में हम लोग को बहुत मोटिवेट की, जैसे हम लोग तब हम लोग जैसे एक उसमें थे फीमेल में थे, तो मैम हम लोग को आगे बढ़ाने का उत्साह दी। ओके। यस और आईटी ट्रेनर का क्या सपोर्ट है आपकी लाइफ में? सर आईटी ट्रेनर बहुत मतलब हम लोग को बहुत कुछ सिखाया सर। जैसे हम लोग तो पहले कंप्यूटर जैसे जानते ही नहीं थे, चलाना भी नहीं जानते थे सर, पर वो सर ने हम लोग को सब में अच्छे से काम करना सिखाया। बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो आपको तो एक्सपर्ट बना दिया। Yes, sir. और आपके रणवीर सर का क्या रोल है आपकी इस लाइफ में? सर रणवीर सर हमारे टोमेंट थे, उन्हीं की वजह से हम ये लॉजिस्टिक है। अब मैं तो पहले तो ये पैकर पे करिए तो कुछ नहीं जानती थी, फर्स्ट बार मैं लॉजिस्टिक की तो नाम ही सुना। ये सर इस चीज़ की ट्रेनिंग दी और सबसे ज़्यादा उत्साह हमारे ट्रेनर की सर देते थे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते समय, और हम सभी ट्रेनर्स की और हम सभी स्टाफ की तो यही मनोकामना है कि आप आगे लाइफ में बढ़ते रहें। और अभी आपके सर से मैं 2 मिनट बात करूँगा। और कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। ये बच्ची आप क्या नाम ले रही है और आपने अच्छे से मोटिवेट किया इसको, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आपको स्टार्टिंग में आई होंगी, रूरल कैडेट्स को मेंटेन करना बहुत टफ काम है आज के डेट में। तो कैसे आपने सोचा कि लड़की होकर इसको आप कोई लड़की से आप ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते हैं और डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कैसे एक फैमिली जैसा माहौल आपने क्रिएट किया? तो जैसे कि पहले जब वो गांव से हमारे सेंटर पे आए तो एक नया माहौल उनके लिए है कि पहले घर था, परिवार था, थोड़ा सा दूरियां बन जाती हैं, तो इन्हें थोड़ा सा अनसिक्योरिटी भी फील होती है कि यार यहाँ पे कुछ नया है, कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे। तो हमें एज अ फैमिली मेंबर बनकर उनको सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे वार्डन्स हैं, बाकी स्टाफ है जो हम लोग यहीं पे रहते भी हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो हम लोग रहते भी यहीं पे, और इनको 24 आवर सर्विसेज हम मतलब जैसे कि कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पर्सनली भी जो हमारे वार्डन स्टाफ हैं वो जाती हैं, पर्सनली मिलती हैं, बातें करती हैं उनसे, तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराती है। उनसे तो नहीं सॉल्व होता है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो हम लोग बाहर ही सपोर्ट दे सकते तो वहाँ पे हम लोग जाकर उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमने सुना है आपके पास टोटल फीमेल्स कैंडिडेट, बिल्कुल। और आप अकेले ठहरे मेल जी, तो 30 फीमेल्स और एक मेल होना बहुत एक चैलेंजिंग भी है कि कैसे मैनेज क्रॉस कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भी आपने पूरी तरह मेंटेन किया, अपने बैच को संभाला और आपके बच्चे भी जो कैंडिडेट्स आपके जॉब में हैं,
तो बहुत सारी घटनाएं आपकी रही। बिल्कुल सर, जैसे जैसे कि अभी आपने बताया कि एक फीमेल है, हमारे 30 बच्चे लड़कियां ही लड़कियां सिर्फ मेरे बैच में, तो मैं अकेले एक ट्रेनर जो कि लड़कियों को डील कर रहा हूँ 30 लड़कियों को। थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है यहाँ पे कि एक लड़कियों को डील करना बड़ा सा, मतलब कि उनके माइंड सेटअप को, और प्लस हमें एक आगे जो कि हम कहते हैं नारी शक्ति, हमें जो वो आगे बढ़ाना होता है। तो हुआ क्या कि जब हमको मुझे बैच मिला तो ये था कि इन बैच को परफेक्ट बनाना है, प्लस इनको जॉब करानी है। जो थॉट एक लड़कियों के प्रति बाकी लोगों का, जो हम लोग कहते हैं समाज का जो थॉट बना हुआ, उसको हमें चेंज करना है। तो एक चैलेंजिंग मेरे लिए भी था कि इनको प्रूव करके दिखाना है कि द गर्ल्स आर द बेस्ट, वो हमें प्रूव करना था। तो जब मेरे पास ये आया, जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो थोड़ी सी चैलेंजिंग स्टार्ट हुई, बट धीरे धीरे जब मैं घुलना मिलना शुरू किया, लोगों की बातों करना, इनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, तब मुझे लगा कि ये कुछ कर सकती हूँ, और बस मुझे उनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि है इनके अंदर क्वालिटीज है जो कहीं ना कहीं दबी हुई थी एक रूरल एरिया में रहने की वजह से। बट वो जब रूरल से अर्बन सिटीज में आए, जब उन्होंने ट्रेनिंग मिला, तो उनकी वो जो दबी हुई इच्छाएं, उन्हें हमने थोड़ा सा मौका दिया। और आज जब इनके फैमिली को कन्विंस किया, कन्विंस करने के बाद जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई, और ये जब आप 4 महीने जॉब कर लिए, आपके सामने रिजल्ट है सर। आज इनकी फैमिली बहुत खुश है, और इवन जो वो लोग बोलते थे कि कुछ नहीं कर पाते लड़के, आज वो कुछ नहीं बोल पाते, आज उन्हीं की मतलब एक एग्जांपल देने लगते हैं कि इनकी बेटी को देखिए। तो ये अभी अपने मेरवात के गवर्नमेंट भी सामने बैठे हुए हैं और कैंडिडेट बैठे हुए, दोनों का आपने जुबानी सुनी, कैसे उन्होंने हैंडल किया, और उस दोनों का बहुत बड़ा रोल है, एक गुरु शिष्य का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कंचन, और आपके साथ बहुत दोनों का धन्यवाद। हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच।